क्या करा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। देखो एक आयताकार, आयत के आकार हम बना दिए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना करा कि 528 मीटर स्क्वायर है, और इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। तो क्या लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे, हल लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना है, 1 मीटर, मीटर में मानना है। इसको दर्शा देते हैं ए बी सी और डी। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई 1 मीटर, तो अब इस आयताकार भूखंड की लंबाई कितना होगा, ये सब इसके मतलब समझ रही है ना, सबके सामने आयताकार भूखंड की लंबाई क्या कर रहा है, लंबाई कर रहा था कि लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगना से, तो चौड़ाई x है, इसका दुगना, तो दुगना कितना है होगा 2x, लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगना से 1 ज़्यादा, तो दुगनों से भी 1 ज़्यादा, ठीक है। बनाने का यहाँ तक एक आयताकार भूखंड, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगना से 1 ज़्यादा। क्या करें कि लंबाई चौड़ाई के दुगना से 1 ज़्यादा है। तो तब पूछ क्या रहा कि हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मैया, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528, लंबाई कितना है 2x + 1, चौड़ाई कितना है x, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। क्षेत्रफल दिया है 528, अब इसको क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। 528 बराबर 2x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर, x को x से गुना करेंगे तो x, 2x स्क्वायर प्लस x। अब इसको ऊपाटी भेज देंगे, इसको जैसे ऊपाटी भेजेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 528, इसको प्लस तो पार्टी भेज दे तो माइनस, आई पार्टी कुछ नहीं बचा हुआ तो क्या बचेगा 0, 2x स्क्वायर प्लस 1 चलो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो धन पूर्णांक, तो लिखो कि माना कि पहला धन पूर्णांक बराबर क्या है x, तो दो धन पूर्णांक रहा, तो पहला धन पूर्णांक को x माने तो दूसरा को क्या मानेंगे, नहीं x + 1। उसके बाद बोल रहा है कि अब क्या है कि दोनों का गुणनफल कितना है 306, तो लिखेंगे कि प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल
एक्स प्लस 1 बराबर कितना 306। तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स में एक्स गुना करेंगे तो एक्स बराबर में कितना है 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में तिपटिया तो माइनस में 306 बराबर 0। ये भी समीकरण बना रहा है, द्विघात समीकरण बना रहा है ना, तो ये भी संतुष्ट करता है। हो गया आंसर। हाँ, इसमें समीकरण के रूप में ही निरूपित करना है, द्विघात समीकरण के रूप में। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या करा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन का माँ बड़ा है ना, तो पहले मान लेते हैं कि रोहन की उम्र कितना है। माना कि रोहन की आयु 1 वर्ष, रोहन की आयु 1 वर्ष। तब कह रहा और कह रहा कि रोहन की माँ, जब रोहन की आयु 1 वर्ष है तो बताओ कि रोहन की माँ कितना होगा। रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष होगा ना। रोहन की आयु 1 वर्ष, तो रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि रोहन की आयु से रोहन की माँ 26 साल क्या है बड़ी हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद, तो पहले करेंगे क्या 3 वर्ष पश्चात के मतलब बताए थे कि बाद होता है। फिर से ध्यान रखो, पश्चात मतलब क्या करेगा, जहीं पश्चात कहेगा तो मतलब बाद, और पूर्व कह देगा कहीं तो पहले, पूर्व कहे तो पहले और पश्चात कहे तो बाद। तो 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना होगा, रोहन की आयु, तो रोहन की आयु 3 साल बाद, तो किसी का उम्र अभी फिलहाल 1 से है, तो 3 साल बाद क्या होगा x प्लस 3 जुटेगा, x प्लस 3 वर्ष, x प्लस 3। अगर x से ना समझे तो इसे समझो, अभी कोई 15 साल के है, 3 साल बाद कितना होगा 18। कैसे हुआ, उसमें 3 जोड़े, तो इसे रोहन की उम्र हमें पता नहीं था, लेकिन इतना पता है कि रोहन की उम्र कितना है 1 वर्ष माने हम, तो 3 साल बाद कितना होगा x प्लस 3, क्योंकि 3 जुटा। तब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो रोहन की माँ की आयु कितना होगा, रोहन की माँ की आयु x प्लस 29 वर्ष, क्योंकि 3 साल इसमें ये भी बढ़ेंगे, तो 26 और 3 29, x 10 के 10 रहेगा। अब क्या कह रहा, उसके बाद प्रश्नानुसार अब कह रहा कि 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल, यानी दोनों का गुना कितना हो जा रहा है 360। तो दोनों को हम गुना कर रहे हैं, x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर कितना है 360। अब इसको गुना कैसे करेंगे, ये वो यहाँ से उठाएंगे, दोनों से गुना करेंगे, यहाँ से उठा करके इसके में गुना, 3 को उठा करके यहाँ गुना करना है और फिर यहाँ गुना। तो x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x में 29 से गुना करेंगे तो 29x, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, और 3 को 29 से गुना करेंगे तो 29 दिया 87, अब बराबर में कितना है 360। तो यहाँ आएगा x स्क्वायर, 29 और 3 कितना हुआ 29 और 3 32, 32x प्लस में क्या है 87, ऊपर है प्लस में 360 पटी है तो माइनस में 360 बराबर में 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x
और ये प्लस में है वो माइनस में, अब घटाएंगे तो कितना आएगा 10, 7 घटेगा तो माइनस में आएगा पहले आंसर। ये ध्यान देंगे क्योंकि माइनस ज़्यादा है, माइनस ज़्यादा है ना, तो 10 में से 7 घटेगा तो 3, ये बचा कितना 5, तो 15 में से 8 गया तो 7, ये 273 बराबर 0। घटावे आएगा ना, घटाऊँ ना बात। और 10 में से 7 घटल तो 3, ये बचा कितना 5, 5 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा, तो पैंचा लेंगे तो 15, 15 में से 8 घटेगा तो 7, ये बचा कितना 2, 2 के 2 बराबर में 0। ये भी द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, कर रहा है। तब अब छापेगा, देखो चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ और लास्ट इस चैप्टर का 4.1। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, यानी कुल दूरी कितना दिया हुआ है, कुल दूरी 480 किलोमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि एक दूरी रेलगाड़ी से तय करता है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो यहाँ करो कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी की चाल, तो बताओ कि 8 घंटा कम, 8 घंटा कम करा, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम चले तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, x माइनस 8, 8 किलोमीटर पर आवर के गति से कम चले, तो पहले x था लेकिन 8 कम चले तो x माइनस 8, और जब इस चलने से 8 किलोमीटर कम चलने से उसको 3 घंटा का समय कितना लगता है, ज़्यादा लग रहा है इसको, ट्रेन को। तो हम मैया पढ़ाएँ तो तुम लोग को कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी टाइम बराबर स्पीड इंटू स्पीड बटा डिस्टेंस बटा स्पीड, उल्टी हो जा रहा था, टाइम समय, डिस्टेंस दूरी, स्पीड चाल, तो टी बराबर डी एस। तो प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या करा कि जब इतना कम चल रहा है इससे, यानी पहले की चाल से 8 किलोमीटर पर आवर कम चला तो उसको 3 घंटा का समय ज़्यादा लग रहा है, तो चलना था कितना 480, कितना के चाल से चल रहा था, x माइनस 8, माइनस करेंगे 480 किलोमीटर की दूरी x के स्पीड से चल रहा, लग रहा समय ज़्यादा कितना 3 घंटा, 3 घंटा का समय लग रहा, जब कब, जब 8 किलोमीटर पर आवर कम चले। तो अब इसको क्या करेंगे कि दोनों को लघुत्तम निकालो, x इंटू एक्स माइनस 8 हो गया, तो x इंटू एक्स माइनस 8 लघुत्तम हुआ, तो यहाँ से x माइनस 8 x माइनस 8 ये कट गया, तो बचा क्या, x को 480 से गुना करेंगे तो 480x, ये क्या है माइनस, यहाँ से x कट गया तो बचा क्या, x माइनस 8, तो x माइनस 8 में 480 से करेंगे तो 480x
और माइनस है ये, और माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस, और 480 में 8 से गुना करो तो 0, 8 8 से 8 हमारे में 64, 4 6 8 चौका 32 और 6 38, 3840 बराबर में क्या हुआ 3। ये प्लस क्यों हो गया, माइनस की वजह से, इसको कोष्ट में करते तो। अब यहाँ से 480x और 480x कट गया, एगो प्लस एगो माइनस। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करता, एक का नीचे कुछ ना था 1, तो x माइनस 8 को अगर यहाँ करेंगे तो x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x में x से गुना किएंगे तो x स्क्वायर, और उसको 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, x में 8 से गुना करेंगे तो माइनस 8x, अब माइनस 8x को 3 से गुना किए तो माइनस में 24x, 3840 को ऊपर अगर 1 से गुना करेंगे तो 3840 ही रहा, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। ऊपर इसी पट्टी ला दिए, यहाँ तक ठीक है। हाँ अब देखो तो 3 से भाग लगे थे सब में, 3 से सब में भाग देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, तो 3 से जैसे भाग दिए 3x स्क्वायर में तो बचा क्या x स्क्वायर, माइनस 3 में इससे भागा दिए तो 3 8 24 8x प्लस 3 से 3840 में अगर भागा दिए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2 4 3 8 24, यानी 1280 बराबर में 0। ये भी समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, द्विघात समीकरण के रूप में। हो गया आंसर, खत्म।